सदगुरु विनमा साहिब बंदगी ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक खोज है विवेक की। उस विवेक की जो धर्म और अध्यात्म और अंधविश्वास के बीच का अंतर समझाता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं विवेक कांड के उस अध्याय में जहां चमत्कारों की असलियत को परखा जाएगा। क्या वाकई कोई शक्ति हमारे दुख मिटा सकती है? क्या भूत प्रेत ग्रह दोष तंत्र मंत्र ये सब सच है या भ्रम? इस वीडियो में हम संत कबीर और सदगुरु की दृष्टि से देखेंगे कि कैसे चमत्कार सिर्फ एक मानसिक जाल है और कैसे विवेक ही है असली साधना की राह। आइए शुरू करते हैं विवेक कांड भाग 4 और जानते हैं चमत्कार और अंधविश्वास के पीछे छिपे सच को। मन से नहीं, विवेक से देखा विवेक कांड। पिछले धर्म कांड में चमत्कार की कसौटी की गई है, उस अंश को यहाँ और लेकर उसका पर्दाफाश किया जाएगा। जड़ चेतन के अपने अंतर्निहित गुण धर्मों से हटकर संसार में कुछ नहीं हो सकता है। चमत्कार उससे हटकर बताया जाता है जो मानव बुद्धि के धोखा देने की बात है। सारे चमत्कार चतुर मनुष्यों के छल कपट हैं। कबीर साहब इसका विरोध करते हैं। सदगुरु कहते हैं, सुजान संतो, झूठी बातों पर विश्वास मत करना। बड़ा छली मन तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। उसके जाल से बचना संसार के चारों तरफ फंसने के जाल है। उन सभी के सावधान रहना। इतना ही नहीं, योग जप तप संशय तीर्थ व्रत दान नौदा भक्ति वेद किताब आदि सभी पर चमत्कारी पाखंड फैलाकर उन्हें दूषित कर दिया गया है। इसलिए किसी बात को बिना विवेक के तौले मत स्वीकार कर लेना। कोई भविक वक्ता बनकर लोगों को ठग रहा है, कोई वाच सिद्धि दिखा रहा है। जो मैं कह और दूंगा वह होकर ही रहेगा। कोई अन्य नाम प्रकार के चमत्कार जाल फैलाकर समाज को मूर्ख बनाने की चेष्टा में लगा है। नाना मत के लोग अपनी अपनी मान बढ़ाई हाँक रहे हैं। वे पूरे आकाश को नाप लेने की बात करते हैं, परंतु जमीन पर रहना नहीं जानते। चमत्कार प्रदर्शन करने वाले लोगों को अपनी घोर अहंकार है, परंतु ये तुच्छ वस्तुओं के लिए छल कपट करने वाले मानो बिना पानी के डूबने वाले हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं किससे कहूँ, सारा संसार तो अंधा है। अधिकतम लोग तो माया के लोभी हैं, जिनको कोई भी धूर्त मूर्ख बनाकर लूट सकता है। ये चमत्कार में फंसने वाले सच्चे ज्ञान से दूर भागते हैं और झूठी बातों को गुलाम बने रहते हैं। भूत प्रेत काल्पनिक हैं। प्रेत का अर्थ है वह जो चला गया, भूत का अर्थ है जो बीता हुआ समय। भूत प्रेत की कोई योनि खानी नहीं है और ना उसका कोई अस्तित्व है। लोग कहते हैं आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब वह भूत प्रेत की योनि में आ जाती है। बड़ी अच्छी बात। तो उस योनि के वंशजों का पता लगाना चाहिए। वे कहाँ रहते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, वे क्या खाते पीते हैं। कहते हैं कि वे वायु रूप में रहते हैं और जहाँ चाहते हैं वहाँ भैंसे हाथी ऊंट कुछ भी बन जाते हैं। भैंसे हाथी ऊंट आदि बनने में कितना समय लगता है, इसका अनुभव हम सबको है। नर मादा के संयोग से मादा के गर्भ में रहता है। महीनों बच्चा मादा के पेट में पलता है और बढ़ता है, तब कहीं पैदा होता है। पैदा होने के वर्षों बाद तब कहीं वह भैंसा हाथी ऊंट आदि होता है। तुरंत भैंसा आदि कैसे हो सकता है? जब देह छोड़ता है तब उसके पास केवल वासना सूक्ष्म शरीर रहता है। उसके द्वारा केवल नया शरीर धारण हो सकता है। शरीर धारण के पहले वह अन्य कोई हरकत नहीं कर सकता है। फिर वह भूत प्रेत बनकर सबको सताने लगता है। कहना केवल काल्पनिक कल्पित तथा असत्य है। रात में यदि मनुष्य शमशान में पहुंच जाए तो उसे भूत प्रेत चढ़ बैठते हैं।
परंतु उसी समय एक गाय आदि पशु का बच्चा शमशान में बैठा पांगुर मारता है, सोता है, उसका भूत प्रेत कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि चींटियां कब्रों में बिल बनाकर रहती हैं और उनका भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, परंतु लाखों चींटियों से भी अधिक वजनदार आदमी को भूत प्रेत रगड़ डालते हैं। असल बात है कि आदमी अपने मन की गलत कल्पनाओं से अभिभूत है, इसलिए वह शमशान या एकांत में भूत प्रेत की भावना से पीड़ित होता है। भूत प्रेत केवल मनुष्य की कल्पना है, उनका इस विश्व में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। मानव और प्राचीन पुस्तकों में भी भूत प्रेत की बातें लिखी होने से वे मान्य नहीं हो सकती हैं। कोई बात केवल लिखी होने से सत्य नहीं होती है, किंतु उसका व्यवहारिक रूप संसार में होना चाहिए। वर्तमान में भी विद्वान कहलाने वाले लोग तंत्र मंत्र तथा भूत प्रेत के विशेषांक छापते हैं और वे उसमें बड़े जोर शोर से भूत प्रेत सिद्ध करते हैं। ये उनकी केवल भ्रांति एवं धूर्तता है। बड़ी पोथी और विद्वान कहलाने वाले लोग एवं लोगों की बातों से भी सावधान रहना की आवश्यकता है। बिना परीक्षा किए किसी की भी बातें मान्य नहीं होनी चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, भूत प्रेत केवल भ्रांति की दृष्टि है जिसमें सारा संसार पीड़ित है। जो लोग भूत प्रेत के भ्रम में पड़े हैं वे अपने को दुखी एवं दुख में डाले और भटक गए। भूत प्रेत के ना सूक्ष्म शरीर है, ना स्थूल शरीर है, ना प्राण है और ना जीव है, अर्थात भूत प्रेत केवल कल्पित है एवं काल्पनिक है। फिर भी करोड़ों करोड़ों लोग इस तमाशे में उलझे हैं। भूत प्रेत मानव को उनकी खुश करने के अपना कल्याण चाहने वाले भ्रांत लोग निरीह बकरी मुर्गी आदि प्राणियों का गला काटकर उन्हें अर्पित करते हैं। इसका फल ये होता है कि आदमी अपनी आदमीयता छोड़कर हिंसक जानवरों बन जाता है और अपने वर्तमान तथा भविष्य के दुख में बनाता है। अपनी करनी का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य लोगों सुनो, भूत प्रेत की कल्पना करने से मनुष्य अपनी भावना से पीड़ित होता है। यदि उसकी कल्पना छोड़ दें तो कुछ नहीं है। मंत्र यंत्र तंत्र शकुन अपशकुन ग्रह लगन आदि धोखा है। मंत्र शब्दों को जोड़ है, तंत्र कोष्टकों का रेखांकित है और तंत्र टोटका है। इसके बल पर भ्रांत या धूर्त लोग भोले मनुष्यों की रिद्धि सिद्धि के देने का झांसा देकर उनकी बुद्धि और धन का शोषण करते हैं। अतः मंत्र यंत्र तंत्र बिल्कुल निरर्थक है। जो मंत्र कुछ सार्थक एवं पवित्र भाव प्रेरक होते हैं, उनके जपने से मन में सात्विकता तथा एकाग्रता आती है, ये ठीक है। उनसे भी रिद्धि सिद्धि देने का झांसा देना शोषण है। गायत्री राम नाम या संसार का कोई मंत्र या नाम हो, यदि भी पवित्र भाव के प्रेरक हैं तो उनके जपने से केवल सात्विकता एवं एकाग्रता आएगी, जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। उनके जपने से बंदगी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहिब की वाणी से जुड़ने का यही जरिया है। मंत्र सदगुरु से जुड़े तंत्र रहें। सब झूठ है, साहिब मत बंदगी। भरमो जग कोई, शकुन अपशकुन केवल अंधविश्वास पूर्ण रूढ़ है, जिनमें जनता उलझी रहती है। खाली घड़ा देखने से अशुभ, भरा घड़ा देखने से शुभ, अमुक चीज देखने से शुभ अशुभ, बिल्ली का रास्ता काट देने से अशुभ आदि सारी धारणाएं व्यर्थ हैं। संसार के तेलियों ने उन वनस्पतियों के बीजों का पता लगाया जिनमें तेल निकाल सकता है, और उन्होंने तेल निकालकर जनता को दिया, जिससे दीपक जलाकर प्रकाश पाया गया, पकवान बने, दवाइयाँ बनी, सिर तथा शरीर में लगाने के काम आया और उसे प्राय हर आदमी सुबह सिर पर लगाता है। इस प्रकार संसार के लोग तेलियों से उपकृत हैं, परंतु इस कृतज्ञ मानव समाज ने तेलियों को सर्वाधिक बदनाम किया।
तेल लिए हुए तेली दिख जाए तो महा अशुभ माना गया। याद रखो, यदि तेली अशुभ है तो तेल महा अशुभ है। अतएव आज से तेली को अशुभ मानने वाले लोग तेल का सर्वथा परित्याग कर दें। ये भ्रांत और स्वार्थी मनुष्य तेलियों के कर्म फल तेल को तो छक कर भोगता है और उन्हें अशुभ मानता है, जो उसकी मूर्खतापूर्ण धारणा है। जो वर्ण धाम तेली कुमार स्वपाच किरात कोल कलवार चौपाई एक महात्मा ने भी ठोक दी, जो नहीं होना चाहिए था। ग्रह आकाश में है, उनका बुरा प्रभाव है। ग्रह आकाश में उनका बुरा प्रभाव यदि होगा तो सबके ऊपर होगा। एक के ऊपर हो और दूसरे पर ना हो, ये कैसे होगा? खुले आकाश में बैठे हुए सभी लोगों को सूरज की गर्मी लगती है। दुर्जन तोष न्याय से मान लिया जाए कि ग्रह किसी के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है, तो पूजा करने से उसका निवारण कैसे हो जाएगा? क्या पूजा करके कोई सूरज की गर्मी शांत कर सकता है? अतएव ग्रह कोप तथा पूजा से उसका निराकरण, ये दोनों बातें शिक्षित अशिक्षित भोले लोगों को शोषण करने में झांसा है। काशी के गंगा तट पर एक पंडित नामधारी एक युवक को बहकाने लगे कि तुम्हें ग्रह लगा है, पूजा करा लो तो शांत हो जाएगा, ग्रह शांत हो जाएगा। युवक ने कहा, क्या खर्चा लगेगा? पंडित ने 100 रुपये बताए। युवक ने कहा कि मेरी शक्ति के बाहर है। पंडित ने 50, फिर 10, फिर 5 और 2 रुपये पर क्रमशः उतरते हुए पूजा करने की स्वीकृति दी। युवक ने कहा, महाराज मेरे पास 2 रुपये भी नहीं है। तब पंडित ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास 1 रुपया है? युवक ने कहा, महाराज 1 रुपया भी नहीं है। तब पंडित ने कहा, तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं है। जिसके पास 1 रुपया भी ना हो, उसे ग्रह लगकर क्या करेगा? कबीर साहब वहीं कहीं खड़े थे, उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने पंडित को पकड़ लिया, उनसे पूछा, मैं तो पूछूं पंडित जना, हृदय ग्रहण लागू के घना। हे पंडित, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे हृदय में ये ग्रह कब लगा जो तुम इस युवक को ग्रह ग्रसित बताते हो? पंडित जी कुछ उत्तर ना दे सके। तब कबीर साहब ने पुनः कहा, कहे कबीर इतनी नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। अर्थात तुम इतना भी नहीं जानते हो, फिर गुरु के तुमने क्या शिक्षा पाई है, या स्वयं तुम दूसरों को क्या सीख देते हो? लगन शोधन और जन्म कुंडली में भी धोखे की टट्टी है। श्री राम और सीता के विवाह के लिए लगन शोधने वाले थे मूर्धन्य विद्वान वशिष्ठ, विश्वामित्र और सतानंद। परंतु राम वनवास, सीता निर्वासन आदि उनके ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आई। राम कहानी दुख भरी कहानी का पर्याय बन गया। जब कोई देर तक अपने दुखों का वर्णन करता है, तब लोग कहते हैं, क्या यार अपनी राम कहानी छेड़ दी है। कई जन्म कुंडलियां पड़ी गईं, जिनमें लिखा था कि ये 90, 80 तथा 70 वर्ष जिएंगे, और वे 3, 5 और 7 वर्ष में ही मर गए। कुछ सत्य भी हो जाए तो भी इन बातों पर विश्वास मत करो, ये मनुष्य के मन के दुर्बल बनाती हैं। मनुष्य के एक संपन्न ज्योतिषाचार्य, जिनको मात्र एक पुत्री थी, उसकी जन्म कुंडली के अनुसार उसके लिए वर खोजते खोजते उसकी 27 वर्ष की उम्र भर मिला, परंतु वह विवाह की रात ही को विवाह के बाद मर गया। ऐसी जन्म कुंडली मिली, अतः बच्चा पैदा होने पर केवल दिन, तिथि, सम्मत, समय आदि लिख लो। जन्म कुंडली बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को हाथ की रेखा मत दिखाओ, हाथों से जमकर काम करो, तुम्हारे हाथों में तकदीर है। हाथों से मेहनत करने वाले को भोजन वस्त्र की कमी नहीं होगी। दिशाशूल का लगन पूरी बकवास है। मंगल बुध
को उत्तर दिशा की दिशाशूल है, तो क्या इन दिशाओं में बम्बई से दिल्ली, दुर्ग से बनारस, इलाहाबाद से फैजाबाद ट्रेन बसें नहीं चलाई जाएंगी? चलाई जाती हैं, परंतु उनकी दुर्घटना तो नहीं होती है। ऐसी सभी दिशाओं की बातें, अतः सब दिल, सब दिशाएं और सब समय मंगलकार हैं। बस केवल पवित्र भाव से सब कर्म हो। इसी तरह सारी गलत आप वीडियो तो पूरी रूढ़ियां देख लेते और हो, लेकिन अंधविश्वास का सब्सक्राइब नहीं परित्याग करते हो। करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और लाइक करें।